निरमा कंपनी डूबी क्यों? एक बड़ा सवाल है। एक समय ऐसा था जब निरमा कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर हिंदुस्तान लीवर के एक्सेल पाउडर को मात देकर आगे हो गई थी। बाद में ऐसा क्या हुआ कि अचानक निरमा पाउडर बाजार से गायब होने लगा? शायद भारत के बढ़ते आय स्तर ने उपभोक्ता को सस्ते निरमा को घटिया समझने पर मजबूर कर दिया, या फिर विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट्स में निरमा कंपनी की कम लागत इसकी वजह रही हो, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी को पछाड़कर आगे बढ़ जाना कोई मजाक नहीं था। निरमा कंपनी बड़े टर्नओवर के बावजूद, बाजार पर अपना कब्जा जमाने के बाद भी उस तरह से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई जैसे बड़ी कंपनियां बाजार में अपने पैर जमाती हैं। करसन भाई पटेल, निरमा के मालिक, का बचपन गरीबी में गुजरा। उन्होंने न कोई खास पढ़ाई की थी और न उनके पास कोई खास बड़ी डिग्री थी, लेकिन अपनी सोच और अपनी मेहनत से उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। अहमदाबाद के रहने वाले करसन भाई पटेल मेहसाणा जिले में एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अहमदाबाद में लैब टेक्नीशियन की नौकरी करने लगे, लेकिन जल्दी ही उन्हें गुजरात सरकार के खनन एवं भूविज्ञान विभाग में गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई थी। लेकिन इस सरकारी नौकरी में भी उन्हें कोई खास सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तभी उनकी जिंदगी में एक अनहोनी हो गई। परिवार में जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उनकी बेटी निरुपमा की एक हादसे में मौत हो गई। करसन भाई पटेल इस हादसे से बुरी तरह टूट गए थे। वक्त सामान्य होने पर उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया, लेकिन बाजार में पहले से मौजूद बड़ी बड़ी कंपनियों के डिटर्जेंट पाउडर के बीच अपनी पहचान बनाना काफी मुश्किल था। फिर हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी के सामने ठहरना तो टेढ़ी खीर ही थी। लेकिन करसन भाई पटेल एक अक्लमंद व्यक्ति थे। उन्होंने नई नई स्ट्रैटेजी अपनाना शुरू किया, जैसे कपड़े साफ नहीं हुए तो पैसे वापस। ऐसा उन्होंने अपने डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर लिखना शुरू कर दिया। उनकी इस बात को लोगों ने पसंद किया। हाँ, उन्होंने क्वालिटी पर जरूर ध्यान दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उनके प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी। करसन भाई ने नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगा दिया। कोई भी बिजनेस डिमांड और सप्लाई पर चलता है। प्रोडक्ट का अगर बाजार में डिमांड होगा तो उसकी सप्लाई भी होगी और तभी उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी बढ़ सकेगा। करसन पटेल ने इस बात पर ध्यान दिया और शुरू से ही अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में एक से एक तरीके निकालते रहे। उनके कुछ आइडियाज तो गजब के थे। उन्होंने अपने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मियों से कहा कि वो अपनी पत्नियों को दुकानों पर भेजकर रोज निरमा पाउडर मंगवाएं, जिससे कि दुकान वाले निरमा पाउडर की डिमांड को समझ सकें। निरमा पाउडर सस्ता था, क्वालिटी और बाजार में दूसरे प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। निरमा डिटर्जेंट पाउडर खासकर मिडिल क्लास को टारगेट करता था। निरमा अपने विज्ञापन के लिए भी जाना जाता था। सबकी पसंद निरमा जैसा विज्ञापन घर घर की पसंद बन गया और निरमा डिटर्जेंट पाउडर धूम मचाता चला गया। साल 2010 तक निरमा की मार्केट की हिस्सेदारी करीब 60% तक पहुंच गई थी। 2005 तक निरमा एक ब्रांड कंपनी बन चुकी थी और शेयर बाजार में लिस्टेड भी हो गई थी। इस समय कंपनी ने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया, जिसका असर धीरे धीरे निरमा वॉशिंग पाउडर पर पड़ा। कंपनी ने निरमा यूनिवर्सिटी और केमिकल्स के कारोबार में अपना हाथ डाला और पारंपरिक प्रोडक्ट डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर से ध्यान हटने लगा और मार्केट में आने वाले नए नए प्रोडक्ट्स का सामना करने में सक्षम नहीं रहा। दूसरी सबसे बड़ी गलती निरमा कंपनी से शायद ये हुई कि एडवर्टाइजमेंट्स में अब तक बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जैसे हेमा मालिनी के साथ 4 और दिग्गज एक्ट्रेसेस को लिया जाता था, लेकिन अचानक ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अभी तक निरमा हीरोइंस के जरिए मिडिल क्लास महिलाओं को टारगेट करती थी, लेकिन अचानक एडवर्टाइजमेंट्स में एक पुरुष के आ जाने से शायद निरमा उन महिलाओं से कनेक्ट करने में असफल रही जो उसकी डिमांड को पूरा करती थी। धीरे धीरे निरमा डिटर्जेंट पाउडर बाजार से आउट होती गई
और 60% से गिरकर 6% तक आ गई। वैसे एक कंपनी के तौर पर निरमा आज भी एक मूल्यवान ब्रांड है जिसके शेयर में आज भी दम है। आप ए हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।